हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पूरा सेट को आप सभी लोगों को लगाना है। और सिलेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। जितने भी मैंने आपको क्लास आपको प्रोवाइड किया है, आप सभी लोगों को लगातार आपको रिवीजन करते रहना। खान सर का भी मैंने आपको सेट प्रोवाइड किया है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर फिर से एक बार जो है आप सभी लोगों को लगा लेना होता है। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए मैथमेटिक्स से शुरू होता है, लेकिन पहले हम लोग जो है जीएस के पेपर को कवर कर लेते हैं, जो 70 नंबर का आपका वेटेज आपका जीएस का रहता है। तो जीएस को कवर करके उसके बाद पुनः हम लोग जो है मैथमेटिक्स पर आ जाएंगे। तो आइए पहले हम लोग जो है जीएस को निपटा लेते हैं। तो यहाँ से आपका देखिए जीएस का आपका पेपर आपका शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि तप्त तार अमीटर द्वारा मापा जाता है, मापन किया जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका मापा जाता है प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों को मापा जाता है मीटर के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ों को अगर आप ऊपर उठाते हैं तो इसमें जो आपका एनर्जी आपका लगता है पोटेंशियल एनर्जी आपका कार्य कर रहा होता है, और ये आपका गुरुत्व के विरुद्ध आपका काम होता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो बताएंगे आप सभी लोग ऑप्शन में से आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा घटेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को अगर आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में आपका वृद्धि हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका कम हो जाएगा और आपका काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये आपका mg आपका h होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आपका बनता है, तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सर ये ध्यान रखेंगे कि जो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है ये आपका किस प्रकार का होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि एप और ध्रुव के मध्य होता है, बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है। अवतल दर्पण द्वारा जो बना गया प्रतिबिंब होता है ये एप और आपके ध्रुव के आपके बीच भी आपका हो सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि छोटा होता है, बिल्कुल आपका छोटा होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया आभासी होता है, ये भी आपको करेक्ट कहा जा रहा है। अब देखिए जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा छोटा होता है, लेकिन अवतल दर्पण द्वारा भी बना प्रतिबिंब आपका छोटा होता है। इसके लिए कंडीशन आपका ये होता है कि जब भी वस्तु को आप पुल और एप के बीच अगर रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है, इधर की ओर बन जाता है, तो ये आपका छोटा बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और बी भी आपका दूसरा भी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया आभासी, तो आभासी भी आपका हो जाएगा, क्योंकि पोल और आप एफ के बीच अगर रखते हैं तो जो आपका बनता है ये आपका आभासी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखिएगा पूछा रहा है कि सीधा बनता है, तो बिल्कुल आपका सीधा बनता है। इसके लिए कंडीशन है कि जब किसी भी वस्तु को आप पोल और अगर एप के बीच अगर रखते हैं तो इसका जो बना प्रतिबिंब होता है ये आपका काल्पनिक हो जाता है। तो ऑल ऑफ आपका दीज हो जाएगा। इसमें से सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दो पतले कंबल उसकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक आपका इस प्रकार से आपका मोटा कंबल है और मान लीजिए कि दो आपका पतला पतला इस प्रकार से आपका कंबल है, तो इसके बीच में जो आपका जगह होता है इसमें आपका जो हवा का लेयर बन जाता है। इन्हीं कारण से इससे जो है अधिक उष्मा की जो है उष्मा महसूस होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे एग्जैक्ट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच आपका हवा की सतह बन जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि शक्ति पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी जो है शक्ति पी वाले लेंस को अगर मान लिया जाए कि किसी भी पानी में अगर डुबाया जाता है तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उसका शक्ति कम हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जैसा कि अभी तुरंत मैंने आपको रिवील किया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपका होता है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 125 मीटर ऊंची एक मीनार से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मतलब पी ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो एम जी आपका एच हो जाएगा। एम का वैल्यू यहाँ पर आपको देखिए 1 kg दिया गया है।
जी का वैल्यू अपने मन से आप सभी लोगों को 1.9 लेकर के चलना है, लेकिन देख पाएंगे कि ऑप्शन में कहीं पर भी आपको पॉइंट से रिलेटेड आपको चर्चा नहीं किया गया। हालांकि जब तक अलाउ नहीं क्या करता है क्वेश्चन में, तब तक आप 10 जो है आप लोग नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग 10 रख देते हैं, क्योंकि लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एच का मान यहाँ पर आपको दिया गया 100, यहाँ पर आपको 25 आपको दिया गया है। अब इसको गुणा करेंगे तो 1250 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और 9.8 लेते हैं तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया। तो इसलिए राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 10 लेकर के सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग और बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर आता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा असंजक बल। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभिन्न पदार्थों के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है, असंजक बल कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई यहाँ पर आपको दिया गया 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 है, तो कहा जा रहा है कि इससे प्रकाश के किरण गुजरने पर लगा समय क्या होगा। ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, न्यूमेरिकल टाइप का आपको दिया गया है और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना यह है कि जैसा कि सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा करो, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रकाश का आपका चाल होता है ये 3 × 10⁻8 मीटर आपका पर आपका सेकेंड होता है। तो ये आपको ध्यान में आपको रखना है। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि किसी कांच के टुकड़े की जिसकी मोटाई 4 mm दिया गया, अपवर्तनांक आपको 3 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि इससे प्रकाश के किरण को गुजरने में लिया गया समय कितना होगा। ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका चाल जो आपका निकलता है, ये आपका क्या होता है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल और आपका अपवर्तनांक हो जाता है। देखिए प्रकाश की चाल यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर कहीं भी जो है इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं दी गई है कि कितना आपका प्रकाश का आपको चाल दिया गया। तो चलिए हम लोग माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल लेते हैं। तो 3 × 10⁻8 आपका 8 मीटर आपका पर सेकेंड आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया वर्तनांक, आपको नीचे आपको 3 दिया गया, 3 से 3 कट जाएगा तो 10⁻8 आपका 8 बच जाएगा। उसके बाद देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि टाइम समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे आपका चाल हो जाता है। तो जैसा कि अभी देख पाएंगे कि आपका कितना भी आपका निकल करके सामने आया हुआ है, 10⁻8 आपका 8 आया हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पर दूरी अगर देखा जाए तो दूरी भी यहाँ पर आपको क्या करना है, निकाल लेना है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब भी कभी क्या होता है कि गुजरने में जो लिया गया आपका समय होता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4 mm आपको मोटाई दिया गया, यहाँ पर आपको वर्तनांक आपको 3 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर करना यह है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सबसे पहले आपको mm में आपको दिया गया, इसको आप सभी लोगों को क्या करना है कि आपको मीटर में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो mm में दिया गया है तो इसको मीटर में आप लोग ले आएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको जैसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो है 4 × 10⁻⁻ आपका माइनस आपका 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 1000 से अगर डिवाइड करते तो ऊपर आपका चला जाएगा 1000, तो 10⁻⁻ आपका -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको चूँकि आपको टाइम निकालना है। उसके बाद देखिए जैसा कि हम लोगों ने अभी कितना निकाला हुआ था, 3 × 10⁻⁻ आपका 8 मीटर था पर सेकंड आपका था प्रकाश की चाल। तो जिसमें कि आपका 3 कैंसिल आउट होकर के आपका जो है 10⁻⁻ आपका 8 आपका बचा हुआ था। इसको कैलकुलेट आप सभी लोग करेंगे, ऊपर जाके 8 आपका घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻ आपका माइनस आपका 11 हो जाएगा। 11 आपका सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 4 × 10⁻11 सेकंड ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा परमाणु घड़ी। बाकी जितने भी आपको दिया कि ये लंबाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आप लोग रीड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा आपको यहाँ पर गलत आपको दिया गया। ऑप्शन ए में दिया गया कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आपको सही कहा जा रहा है कि सभी खनिज जो होते हैं ये अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी जो अयस्क होते हैं ये आपका खनिज आपका हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए वाला यहाँ पर आपको राइट आपको दिया गया है। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है कि जो सभी अयस्क होते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है ये के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सभी खनिज जो है अयस्क आपका नहीं होते। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है कि सभी जो खनिज होते हैं ये आपका अयस्क नहीं हो सकते हैं, और सभी अयस्क आपका खनिज नहीं होते, ये भी आप कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा आपका और होता है जो कि आपका निकलता है, मतलब जैसे कि आपका पृथ्वी के अंदर से अगर आपका निकलता है तो आपका क्या हो जाता है कि आपका खनिज होता है, और जो होता है आपका अयस्क जो होता है उससे आपका खनिज की आपकी प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ आपका ऐसे भी होते हैं जिससे कि आपका नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप इन चीज़ों को नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आपका ये दोनों आपका राइट दिया गया। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये आपको हमारा कहा जा रहा है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जो अयस्क होते हैं सभी अयस्क से आपका खनिज की प्राप्ति आपका नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका अम्लीय होता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा।
साथ ही देखिए यहाँ पर आपका पोटास एलएम जो फिटकरी का आपका सूत्र होता है, ये आपका फॉर्मूला भी आपका कई बार आपका पूछा जाता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू आपका Al2 और ये आपका SO4 का आपका होल 3 हो जाएगा इंटू आपका जो है 24H2O आपका होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से डायरेक्टली आपका फॉर्मूला आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। ये जो किया गया है ट्वेट के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे किस जो है वैज्ञानिक के द्वारा वर्ण लेखन की खोज किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ट्वेट। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो मापा जाता है आयोडीन मान से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, बताएंगे आप लोग किसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये 1 होता है। ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका यहाँ पर हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड में। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये अपचयन के द्वारा जो है रंगीन वस्तुओं को विरंजक करने का काम करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि कपूर जो होता है ये ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। बेंजोइक अम्ल भी ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। नेफ्थलीन भी जो है ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। क्लोरीन जो ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में से सबसे अधिक अम्लीय है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेकर के जो आपका 7 के बीच आपका होता है ये आपका अम्लीय होते हैं। 7 तक आप 7 वाला जो उदासीन हो जाता है और 7 से जो आपका 14 के बीच होता है ये आपका जो है क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। अब आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे जो अधिक आपका अम्लीय होगा ये आपका 0 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो होता है ये वायु की अपेक्षा जो है जल में अधिक होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। तो हाथी पाँव जो होता है ये किसका वाहक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये जो होता है संक्रमित आपका जो है मच्छर के काटने से होता है मुख्यतः। ये आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे संक्रमित आपका जो है क्यूलेक्स मच्छर के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि जो आपका ग्रीन ग्रंथि है ये मुख्य रूप से आपका जो है क्रस्टेशिया का जो है आपका उत्सर्जी अंग होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोलस्का से संबंधित है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोलस्का से संबंधित आपका हो जाएगा कटल आपका फिश हो जाएगा, जो कि मोलस्का के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है। बताएंगे किसका बढ़ोतरी होती है। तो इसमें आपका जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इंसुलिन जो देखा जाए तो इसमें आपका जस्ता की मौजूदगी ज़्यादा होती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, जिसके अल्प श्रवण के कारण से जो है डायबिटीज नामक बीमारी होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ये क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको जो है आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम आपका उत्पाद होता है ये पायरुविक अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मोहर लवण है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। याद रखेंगे आप सभी लोग, मोहर लवण बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो एक आपका द्विक लवण होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मोहर लवण क्या होता है, तो एक आपका द्विक अम्ल होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे जो कहा जाता है एल्डिहाइड कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या यहाँ पर आपको कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पर आप लोग पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
यह आपका हो जाएगा ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों के क्रमिक परावर्तन के कारण से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग और बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम आपका हो जाएगा, जो कि समुद्री बंदरगाह के साथ साथ जो है ये आपका तेल परिसंस्करण जो है संस्थान भी आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया है कि चिनात वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित और डैश से संबंधित है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है चिनात वसल गुफाएं चित्रकला डैश में स्थित है और डैश के लिए जो है संबंधित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फिर याद रखेंगे ये जो आपका है ये आपका तमिलनाडु में है और जो कि जैन धर्म के लिए आपका प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे 1853 ईस्वी में लाल डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस, कहा जा रहा है कि किस के बीच थी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका कलकत्ता और आगरा के बीच थी। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में कहा जा रहा है कि साइक्लोन ग्रेवियर ने किस देश को प्रभावित किया, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये जो मुख्य रूप से भी प्रभावित किया है न्यूजीलैंड को। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे कि फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया, तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। आपका हो जाएगा मुंबई। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1699 ईस्वी में 1699 में जो है ये आपका गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो 26 जनवरी 1930 को। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय वन अधिनियम है ये कब पारित हुआ, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका 1865 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की जो किरण प्रकाश जो है ये पृथ्वी तक जो पहुँचती है ये विकिरण के माध्यम से पहुँचती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका हो जाएगा निम्न दाब के कारण से। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से वह राज्य वन्य कहा जा रहा है कि वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहाँ गेंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कल भी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कवर आपको कराया हुआ है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा भाखड़ा नंगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आपका ध्यान रखेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, ये आपको मेरा पूछा रहे थे। आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। डेट भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हर्ष का राजकवि कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वानभट्ट। कौन थे हर्ष का राजकवि, तो आपका हो जाएगा वानभट्ट।
राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से जितनी भी सीट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है और कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को लगातार आपको लगाते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रखा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर कहा जा रहा है कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट का क्वेश्चन है आपका कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो क्या है, ये बांग्लादेश के साथ मिलकर किया है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कितने यमयोन्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे 180 आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, तो आपका हो जाएगा अरस्तु। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, सूची 1 को आप सभी लोगों को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया राष्ट्रीय गीत दिया गया है, तो ये किनके द्वारा रचित है, ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आपको गीत दिया गया है, तो ये किनके द्वारा है। तो राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम आपका है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी के साथ चला जाएगा, जो कि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपका लिखा गया है। तो आपका राष्ट्रीय गीत आपका इसके साथ आपका चला जाएगा। राष्ट्रीय गान आपको दिया गया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसे हम लोग जनगण मन के नाम से जानते हैं, तो आपका इसके साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आपको प्रतीक आपको दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय प्रतीक में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सत्यमेव आपका जयते, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय आपको नारा आपको दिया गया है, तो इस बेसिस पर आपको लगाना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये आपका इसके साथ चला गया, और एक आपका जो है आपका किसके साथ, तो आपको 2 के साथ चला गया, और ये आपका जो है 4 के साथ आपका चला गया। उसके बाद देखिए आपको दिया गया राष्ट्रीय आपको प्रतीक दिया गया। तो फ्रेंड्स बताएंगे राष्ट्रीय प्रतीक आपका किसके साथ, तो ये आपका अशोक स्तंभ जो है सारनाथ चिन्ह आपका हो जाएगा, जहाँ से आपका लिया गया है, और राष्ट्रीय आपको नारा दिया गया, तो आपका हो जाएगा सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद करना है, और यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार का ऑप्शन मिलाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में वेद यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रभुसत्ता निहित है। बताएंगे राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा। तो भारत में प्रभुसत्ता निहित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो राज्यसभा में प्रत्येक जो है ये आपका क्या है, तो प्रत्येक जो 2 वर्ष पर जो 1/3 सदस्यों को जो निवृत्त किया जाता है, ये आपको पर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये आपका प्रत्येक जो है 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को जो है सेवानिवृत्त किया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखना है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को आपको फॉलो किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और राइट आंसर बताएंगे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ये आपका कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग जितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाढ़ उन्मुख जो है भारत के कितना क्षेत्र आपका जो है ये आपका है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये लगभग जो है 50% है, जैसे कि उत्तर बिहार में लगातार जो है बाढ़ की समस्याएं बनी रहती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका 50% आपका नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि जो है बाढ़ उन्मुख है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 70%। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आपका जो है बी वाला आपका करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पूछा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। मैंने इसको भी आपको रिवील आपको करा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ है फ्रेंड्स याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1935, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको करा दिया है, ये आपको 1916 में आपका हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लखनऊ समझौता कब हुआ है, तो ये आपको 1916 में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है, तो 1935 में हुई। इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ये राजस्थान में स्थित है। पूछा जाता है खेतड़ी कहाँ पर है, तो ये भी आपका राजस्थान में स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा
कहा जा रहा है कि 68 में कहा जा रहा है कि हुंडई यहाँ पर आपको दिया गया कि फिल्म मेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जीता गया अभी गुंगाई कठियावाड़ी के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि पुस्तक वार एंड वुमन किसने लिखी है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। पुस्तक से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आने हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.A. आपका हसन हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास यहाँ पर आपको दिया गया है कि त्रिशाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया है ये आपका उत्तरी बंगाल में किया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे कि वर्ष 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। 2030 में जो है एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा दोहा में। इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपका आ रहे हैं ये सभी मैंने आपको करा दिया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो करंट का मैंने स्पेशली आपको क्लास आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये जो किया गया है पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। बताएंगे ऐसा कौन सा देश है जो कि बंदरगाह विहीन देश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका बंदरगाह विहीन देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा रहे कहा जा रहा है कि राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी, आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा चित्तौड़ की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताना है आप सभी लोगों की जो अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है, किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा A.O. हुम। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो यही यहाँ पर आपका हो जाएगा A.O. आपका हुम हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ है 1885 में हुआ है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1885 से 1905 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है 1885 टू आपका हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन हमारा है लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो कहा जाता है आपका प्राक्कलन समिति को जो है लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, ये आपको हमारा पूछा जाती है। टोटल जो है 3 का मिलता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि बिहार में जो टोटल जलवायु पाई जाती है ये आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि भूकंप तरंगों का वेग स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। डेफिनेटली आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, इसमें जो किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन लगभग आपका 70% अब लगभग सेट में आपका जो है मार्क्स आपका आता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्थलीय गोलार्ध जो कहा जाता है ये उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है लगभग आपका 70 क्वेश्चन आपका टोटल आपका जो है जीएस का कवर हो चुका है। तो आइए आप लोग जो है मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का है, तो आप सभी लोगों को पहले सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप सभी लोगों को सोल्यूशन देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स से ए स्टेशन चलना शुरू करती है और कहा जा रहा है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और कहा जा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी वाई कहा जा रहा है कि बी से चलना शुरू करती है ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कहा जा रहा है कि कितनी दूरी पर एक दूसरे को
पार करेगी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या करना है कि जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी कार या फिर गाड़ी चले तो हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, या फिर अगर एक ही डायरेक्शन में अगर चलता है तो चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में आपको कहा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितनी देर में पार करेगी। तो आप सभी लोगों से समय यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो समय बराबर आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि एक दूसरे को पार करेगी, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चलती है तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितनी दूरी, कहा जा रहा है कि एक दूसरे को कहा जा रहा है कि पार करेगी, मतलब कितनी दूरी पर पार करेगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। मतलब एक तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दूरी निकालना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले समय, चूंकि यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, तो सिंपली आप यहाँ पर ये करिए कि समय आपको निकाल लेना है। समय आप निकालेंगे तभी फिर आपका दूरी निकलेगा, और समय आपका निकल भी जाएगा, चूंकि यहाँ पर आपको दूरी भी दिया गया है और आपको चाल भी दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आपका क्या निकल जाएगा, समय आपका निकल जाएगा। और देखिए जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलता है तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए टोटल आपका डिस्टेंस कितना दिया गया, 800 किलोमीटर दिया गया। तो 800 किलोमीटर आप लोग ऊपर रखेंगे, और जब भी कभी एक ही डायरेक्शन में अगर चलता है तो हम लोग चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 100। तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, डिवाइड, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 घंटा यहाँ पर आपका समय आपका निकल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको निकालना क्या है, तो आपको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर आप फॉर्मूला का आप यूज कर दो, तो यहाँ पर आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल अभी आपने कितना निकाला हुआ है 8, और समय देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया है। तो समय जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है चाल से आपका चलता है। तो दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो चाल गुना समय। तो चाल यहाँ पर आपको देखिए पहला का आपको यहाँ पर दिया गया है 40, तो 40 आप लोग गुना करेंगे, चूंकि ये के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक आपका 32, 300 आपका 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना अच्छे तरीके से, फिर आप लोग बनाएंगे, इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ललित ने 624 रुपये में वस्तु खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी को कहा जा रहा है कि 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो कहा जा रहा है कि उसकी लागत मूल्य में अंतर कितना का होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे एक मिनट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में चाहो तो यहाँ पर आप ए बी पर भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर लाभ और हानि हो रहा है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक बार आपका लाभ हो रहा है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 14, और फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका हानि हो जा रहा है तो माइनस आपका 14, और माइनस आपका 14 गुना आपका 14 और बटे आपका 100 हो जाएगा। तो इस पर भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से आपका हो जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को बनाना है अगर दूसरे मेथड से, तो दूसरे मेथड से भी आप लोग जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है, इतना यहाँ पर आपको जो है क्रय मूल्य आपको दिया गया। और यहाँ पर आपका क्या है कि जैसा कि देख पाएंगे कि एक बार 14% की हानि हो रहा है और एक बार आपका कितना का हो रहा है, तो 14% का आपका जो है आपका लाभ हो जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो 14% का एक बार हानि हो रहा है और एक बार 14% का आपका क्या हो जा रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको, तो उसकी लागत मूल्य में अंतर कितना है ये आपको हमारा पूछा रहा है, यानी कि इसका वस्तु का विक्रय मूल्य आपको समान दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका लागत मूल्य में कितने का अंतर होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका दिया गया है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 1400 यहाँ पर आपको 600 आपको 24 दिया गया, ये आपका क्रय मूल्य दिया गया। तो यहाँ पर नीचे मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर आपका 100 हो तो कहा जा रहा है एक बार आपका कितना में बेचा जा रहा है, तो एक बार कितना में बेचा जा रहा है, तो 14 रुपया के हानि पर बेचा जा रहा है। तो 14 का अगर यहाँ पर आपका हानि हो जा रहा है तो इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, तो 100 में आप सभी लोगों को क्या करना है कि 14 आपको जो है आपको माइनस कर देना। तो 14 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 8, यानी कि आपका 80 आपका 6 हो जाएगा। तो 86 से आप लोग गुना कर देना, इसका क्या निकल कर आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। एक बार जो भी इसका क्रय मूल्य आपका आएगा इसको आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद पुनः आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका 14 आपका 6 से आपका 24 हो जाएगा और क्रय मूल्य आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि 14 रुपया का लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 100 में किसी भी चीज़ को अगर खरीदेंगे और 14% का अगर आपको लाभ हो रहा है 14% का, तो आप कितना में इसका मतलब बेच रहे हैं, 100 आप जो है 14 में वस्तु को बेच रहे हैं, 114 में। इसको कैलकुलेट करेंगे जो पहले और जो आपका बाद में ये वैल्यू आपका आएगा और जो पहले आपने निकाला है दोनों को माइनस कर देना है, राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो कई तरीका से आप जो है बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी XY भी मान करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से करना है तो वैसे भी आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि cos A + B = 0 और कहा जा रहा है कि sin A - B बराबर आपको 1/, यहाँ पर आपको 2 दिया गया, तो B का मान ज्ञात करना है आप सभी लोगों को कि कितना आ रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना यह है कि जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है cos आपका A + आपको यहाँ पर आपको B दिया गया है बराबर आपको 0 दिया गया है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा cos
ए और प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा बी। अब देखिए कॉस में जीरो किसका मान होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कॉस 90 का जो वैल्यू होता है ये आपका जीरो होता है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे आप सभी लोग 90, और इधर आपका कितना हो जाएगा कॉस, कॉस कॉस आपका खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 90। तो आपका जो पहला इक्वेशन आपका निकल करके आया है ए प्लस बी बराबर आपका कितना आ गया, आपका 90 डिग्री आपका गया। समीकरण इसको एक मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर आपको हाफ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो साइन आपका ए माइनस आपका बी बराबर आपका हाफ दिया गया है। तो हाफ देखिए साइन में किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, तो साइन इधर खत्म कर दीजिए और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 30 आपका हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका एक इक्वेशन आपका बना है ए प्लस बी बराबर आपका 90 बना है, और दूसरा आपका ए माइनस बी बराबर आपको 30 बना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी का वैल्यू कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। देखिए डायरेक्टली कहा जा रहा है कि बी का वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो जैसे कि आपको बी का वैल्यू निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए शुरू में आपका कितना आया है, तो ए प्लस आपका बी बराबर आपका कितना आया है 90, और एक देखिए आपका ए माइनस आपका बी बराबर कितना आया आपका 30 आपका आया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें बी निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। हालांकि इसको अगर देखा जाता है ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो आप लेंदी फिर वही बात हो जाएगा। तो या तो आप माइनस कर दीजिए, चलिए यहाँ पर आप एक बार बना के दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2b, और ये आपका 9 3 12 यानी कि 120 हो जाएगा, 2 से काटेंगे आपका 60 हो जाएगा। तो 60 इसका आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन सिंपली देखिए ऐसा होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ए प्लस आपको बी बराबर अगर आपको दिया गया 90 और ए माइनस आपको बी बराबर अगर आपको यहाँ पर दिया गया 30, तो सिंपली देखिए ये आपका छोटा है क्योंकि बी में आपका निगेटिव है और देखिए दोनों पॉजिटिव है। तो जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो ए अगर निकालना है पॉजिटिव वाला, तो दोनों को जोड़ करके आपको 2 से आपको भाग दे देना है। अगर बी आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि आपको घटा करके आपको भाग दे देना है। तो इसमें से अगर 90 में से अगर आप 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 आपका हो जाएगा, सॉरी आपका कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 आपका आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है, इसलिए आपका आंसर आपका 60 आ गया था। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 90, और ए प्लस आपका बी बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिया गया, तो हमें बी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, तो बी चाहिए तो हमें घटाने पर लिखना पड़ेगा। तो माइनस आपका कट जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2b बराबर 9 3 12 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो आपका 60 आ जा रहा है। सॉरी घटाने पर लिख रहे हैं तो 90 में आपका 30 घटेगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 60, और 2 से काटेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। तो दोनों तरीका से जो आंसर आपका आएगा ये आपका 30 आपका निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है ए प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर आपको 12 दिया गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला पर इसको पुट कर देंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी का आपको यहाँ पर पूछा रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पर आपको रिलेट कर देना है। तो ए प्लस बी का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका होल क्यू आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका माइनस आपका 3ab इंटू आपका जो ए प्लस आपका बी हो जाएगा। अब देखिए सारा यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया, ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया 12, सॉरी ए प्लस बी का वैल्यू 8 दिया गया, तो 8 रखेंगे, और ए बी का वैल्यू आपको दिया गया 12, तो 12 रखेंगे। इसको पुट करके आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका आ जाएगा ऑप्शन सी 224 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा उसको मैं आपको पूरा कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 900 रुपये निवेश कहा जा रहा है कि निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किया है। कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में उसे कहा जा रहा है कि तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसने कहा जा रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि तीनों जो है यहाँ पर आपको भाग से आखिर कितना कितना जो है इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था कि कितना कितना इसका जो है ये आपका रिफंड के रूप में आ रहा है। तो जैसे कि मान लिया जाए, अगर पहला से अगर मान लिया कि 3% के लिए अगर आपका एक्स आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपका 4% के लिए अगर मान लीजिए वाई आ रहा है, और आपका जेड जो आपको 6% दिया गया, इसके लिए मान लेते हैं कि जेड के रूप में जो है ये इन्वेस्टमेंट जो इनके द्वारा किया गया, तो ये क्या है कि आपका वापस आ रहा है। अब देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना यह है कि कंडीशन आपको क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे जो आपका रकम जो प्राप्त हो रहा है, इससे क्या है कि तीनों आपका बराबर हो रहा है। तीनों जब बराबर हो रहा है इसका मतलब है कि तीनों का ब्याज आपका बराबर हो जाएगा। तो यानी सिंपली आपको क्या करना है कि ब्याज बराबर, जैसा कि आपको पता है कि पी आर आपका टी होता है। तो पी देखिए हमने कितना, पी यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हम लोगों ने कितना माना हुआ है, एक्स मान लिया कि माना कि तीनों भाग का जो क्रमशः तीनों भाग अगर मान लीजिए कि क्रमशः अगर एक्स वाई और अगर आपका जेड रहा हो तो आपका क्या हो जाएगा, तो पी, और उसके बाद आपका आर देखिए कितना दिया गया 3% दिया गया, पी आर टी। टाइम आपको देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है, तो टाइम आपको जो है फिक्स कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो भी इन्वेस्टमेंट आपका किया गया है, ये क्या है कि निश्चित समय में आपका क्या है कि एक बार लिया जाता है, तो तीनों का बराबर आ रहा है। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि अगर आपका एक रहा हो तो नीचे आप लोग 100 करेंगे। इसी तरह से आपको 3 बार आपको करना है। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो वाई इंटू आपका
y इंटू फिर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए 4% इंटू आपका 1 और बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, फिर आपका कितना हो जाएगा, तो z इंटू आपका हो जाएगा 6% आपको दिया गया तो 6 रखेंगे और गुना 1 करेंगे, नीचे में आपको 100 करना है। इसको सबसे पहले आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके रेशियो के रूप में इसको आपको प्रकट करेंगे तो एक्स वाई और जेड का आपका जो है आपका रेशियो निकल करके आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई और जेड का आपका रेशियो आपका निकल करके आ जाएगा। तो मान लीजिए कुछ भी आपका रेशियो आता है, हालांकि एग्जैक्ट अगर इसका देखा जाए तो इसका जो रेशियो आपका निकल करके आपका आएगा इस रूप में आपका आएगा, मतलब 4 और 3 और आपका 2 के रूप में आपका जो है रेशियो आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6% वाला जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था ये कितना रुपया को इन्वेस्ट किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए सबसे पहले तो कितना निवेश किया गया था, 9,000 आपका किया गया था। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि 9,000 आपको सबसे पहले लिख देना है और टोटल अगर इधर देखा जाए तो 4, 3, 7 और 2 आपका कितना हो जाएगा 9। अब निकालना क्या आपको 6% वाला आपको निकालना है कि 6% वाला आखिर कितना जो है इन्वेस्ट किया गया था। तो 6% वाला आपका कितना निकालना है, 6% वाला देखिए यहाँ पर कितना माने हैं जेड वाला को 2, तो 2 से गुना कर देंगे, 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 एकम 9 और इधर आपका कितना हो जाएगा 1,000, 1,000 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2,000, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा रहे, कहा जा रहा है कि x + 1/x = 4, तो कहा जा रहा है कि x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इसके लिए आपका ट्रिक ही आपका होता है, आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है। देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना ही है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है आपका x + 1/x = 4 दिया गया, उसके बाद x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का मान निकालना है। इनकेस अगर यहाँ पर आपको ऐसा पूछा जाता है कि x पर पावर 2 और 1 अगर आपको x² दिया रहता है, अगर इसका वैल्यू पूछा जाता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर और -2 करके इसको निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपका 4 दिया गया तो आप सभी लोगों को 2 बार इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो a² और माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, तो देखिए a² करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 -2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 14। तो आपका कितना आ चुका है, आपका यहाँ पर 14 आ चुका है, मतलब a बराबर आपका कितना आ गया 14। एक बार फिर आपको इसको सॉल्व करना है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा 2, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 196 और माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो 196 में अगर 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 194। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु यहाँ पर आपको दिया गया 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु कहा जा रहा है कि 41 वर्ष 9 माह है, तो कहा जा रहा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या बताना है आप सभी लोगों को कितना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जब भी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में आपको क्या करना है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया 42, औसत कितना दिया गया आपको 42 और एक का यहाँ पर आपको दिया गया 41 आपको दिया गया है, तो 42 और आपको सिंपली 41 रख देना है। इन दोनों को मिलाने के बाद इसका देखिए आपको औसत आपको दिया गया 41 वर्ष आपका 9 माह आपको दिया गया, तो कितना हो जाएगा आपका 41.9 बटे आप सभी लोगों को 12 भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को लिखना है। उसके बाद इसमें से क्या करना है, इसको आपको एक बार माइनस करके यहाँ लिखना है, इसमें से माइनस करके आप सभी लोगों को यहाँ लिखना है। तो देखिए 42 में अगर आप 41.9 बटे अगर 12 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 बटे आपका 12 हो जाएगा, और 41 में अगर आप 41.9 बटे 12 को माइनस करेंगे तो आपका 9 बटे आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इतना यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि 9 बटे आपका कितना आ चुका है, आपका 12 आ चुका है, और 3 बटे आपका यहाँ पर कितना आ चुका है 12, 12 से 12 आपका कट जाएगा, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, यानी कि जो इसका रेशियो आपका निकल करके आएगा ये 3:2 आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि टोटल कितना कर्मचारी है, तो 600 आपको दिया गया है, तो 600 और यहाँ टोटल देखिए आपका कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब निकालना क्या है आपको, तो कहा जा रहा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा। रेशियो में आपका कितना है 1, तो 1 से गुना करेंगे, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 कम 4 कितना बचेगा आपका 2, तो 4 5 20 आपका 10 आपका हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 150 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारे पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो कहा जा रहा है कि 7a² + 7 है, इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कोई भी आपको क्या करना है, एक आपको नंबर ले लेना है और आपको देखना है कि कौन सा आपका नंबर रखने के बाद ये ऑप्शन में से आपका डिवाइड आपका हो जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आप कोई भी आप नंबर को यहाँ पर आपका जो है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि यदि ए एक प्राकृतिक संख्या हो तो कहा जा रहा है कि इतना इनमें से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा, तो ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, आप एक जगह पर कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा जो है 7 और आपका 14 से आपका डिवाइड होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर जो है आप रख करके जाँच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि x - 5 बहुपद x³ - 3x² + bx - 10 का एक बहुपद
है तो कहा जा रहा है कि बी का वैल्यू कितना होगा। तो जैसा कि x माइनस 5 बराबर आपको 0 ले लेना है और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। 5 इसमें पुट करके इसका वैल्यू आप सभी लोगों को निकाल लेना है बराबर में आपको 0 लेकर के। तो यहाँ पर आपका फाइनली आपका जो निकलेगा बी का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। क्योंकि ये अगर इसका अगर आपका बहुपद है, इसका मतलब इसमें इसका अगर वैल्यू रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो बराबर आप लोग 0 लेकर के चलेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका माइनस आपका 8 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 900 पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज दर क्रमशः कहा जा रहा है कि 9% और 12% कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर हो तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9,000 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अगर कहा जा रहा है कि इसका क्रमिक ब्याज दर 9% और अगर 12% रहा हो तो बताना है आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक ही चीज़ पर अगर 2 बार घटना घट जाती है तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का हमेशा यूज करते आए हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए बी फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एक बार जो है 9% बढ़ रहा है, एक बार आपका 12% बढ़ रहा है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा 9 × 12 बाई यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो निकल करके आएगा ये आपका 22.08 आपका परसेंट आपका आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका इतना आपका आ जाएगा कितना, तो आपका 22.08% आपका आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि आपको CI आपको पूछा जाता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, तो P इंटू यहाँ पर आपका देखिए P आपको कितना दिया गया, तो आपको 900 रुपया दिया गया। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका P इंटू जैसा कि आपको पता है कि R बाय आपका 100 करके ऊपर हम लोग टाइम को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको दिया नहीं गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो टोटल राशि देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो 9,000 और नीचे हम लोग मान लेते हैं अपने मन से कि अगर 100 रहा हो तो। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट कितना निकला था आपका 22.08% आपका निकला था। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कितने रुपया मतलब ब्याज दर अगर इतना हो तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका देखिए कहा जा रहा है कि 900 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 22.80 आपका हो जाएगा, गुना कर देंगे, इसका इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। तो इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 1987। ऑप्शन यहाँ पर आपका C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है कि बैठक का समय 4:10 होगा, ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। राइट आंसर आपका D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विदुषी। माइंड में फिट रखेंगे जितने भी आपका जो आपका हिंदी का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है सभी आपका सेट वाला ही आपको रखना है माइंड में, आपका यही से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो बताएंगे उज्ज्वल। उज्ज्वल के लिए बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका 2000 जो आपका 21-22 में एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेट में मैंने आपको करा दिया था। यहाँ पर आपका हो जाएगा उज्ज्वल। राइट आंसर आपका D करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट कर देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन D यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परि, राइट आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि छाती पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका हो जाएगा ईर्ष्या करना। राइट आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सुख चैन में कौन सा समास है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सुख चैन में जो समास हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक बताना है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जल्दी चलो रेखांकित वाक्य में बताना है कि कौन सा विशेषण आपको दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर आपको हो जाएगा क्रिया विशेषण। राइट आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे कि पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द होता है सेल और आपका जो है आपका भूगर और आपका नग होता है, लेकिन नभ आपका जो है ये आपका नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था 1938 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पर आपका D करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शंस। तो कहा जा रहा है कि द बॉडी इज, यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रेस्परिंग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ए लॉट। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, परस्पायरिंग ए लॉट। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो है हिंदी में आपको सिंपली आपको ट्रांसलेट कर देना है, तो हो जाएगा कि शरीर से खूब पसीना बह रहा है। तो यही यहाँ पर आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हारा गाँव यहाँ से कितना दूर है। इसको आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा
हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि समवन हैज़, यहाँ पर आपको दिया गया स्टोलन माई, कहा जा रहा है कि सूटकेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड विच मीन द सेम एज, कहा जा रहा है कि ग्रीप, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कौन सा वर्ड आपका है जो कि इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट कर दे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोरो, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि चेंज द वर्ड, यहाँ पर आपको दिया गया एडल्ट्रेशन टू, कहा जा रहा है कि मैन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द, कहा जा रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत दिया गया है ये आप लोगों को छांटना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। इसका अगर रियल में अगर मीनिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, कहा जा रहा है कि मेडिटेटिव आपको दिया गया है, ये आपका यहाँ पर आपका गलत दिया गया। इसका अगर रियल में अगर देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर आपको डी के बाद जो ई दिया गया, यहाँ पर आपका आई होता है, यही यहाँ पर आपको एरर आपको दिया गया, राइट आंसर आपका ए करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर